जगे मंगल भले काजू विचारा बे गई नाथिन लाई बारा। निरपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा बढ़ती बोंडे जनु लई सुसाका। राजा दशरथ ने मंत्रियों के सामने जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया तो मंत्री बोले, हे जगतपति, आपने जगत भर का मंगल करने वाला अच्छा काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहूँ भूप मुनि राज कर जोई जोई आए सुहोई। राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनि से कहू मेरे दो वाणी। आन हो सकल सुती रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चर में बसने बहुभाती। रोम पाट पट अगणित जाति। मणि गणि मंगल बस तो अनेका। जो जग जोगो भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मनियाँ रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना। कहू रचो पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा। रोपहु बीथिन पूरे चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजवाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजू मणि चौके चारू। कहू बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो।
ध्वज पताके तोरण कलश सजहु तुरगे रति नाग सिर धरे मुनिवरे वचन सब निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जेहि आए सुदीना सोते ही काजो पेरे तम जनु कीना। वे प्रसादो सुर पूजति राजा करते राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनते राम अभिषेक सुहावा बाज गाहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए पर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी से प्रेम परस पर कई भरत आगे मनु सोचक ऐहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति बैठ प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माई। सगुन फलो दोसर नाही। राम ही बंदो सोच दिन राति। अंडन ही कमट हृदय जयवाती। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलो पारा में सुनी रहे से निवासो। सोवति लके वेदो बढ़ते जनुवारे देवी चिविलासो। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है।
पेरे थम जाए जिन्हें वचन सुनाए, भूषण बसन भोरी तिन पाए। प्रेम पुल के तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में मग्न हो गया और वे सब मंगल कलश सजाने लगीं। चौके चारों सुमित्रा पूरी, मनि में विविध बातें अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुवे प्रहंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत बहुत दान दिए। पूंजे ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोरी दैन बलि भागा। जेहि विदे होए राम कल्याणु, देहु दया करे सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावे ही मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज्य अभिषेक सुनी हिये, हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि, अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब कुछ मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिक दैन पठाए। गुर आगे मनो सुनते रघुनाथा, द्वारे आए पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रह बाती पूजित सनि माने। गए चरण से सहित बहोरी, बोले रामो कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्होंने घर में लाए और
षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जानु बोलिस प्रीति, पठै काज नाथे असि नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेजते। ऐसी ही नीति है। पेरे भूता तजे पेरे भू कीन सने हु भयउ पुनीत आजो यहु गेहु, आय सुहोय सो करो गोसाई, सेव कुलय स्वामी सेविकाई। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो इसने किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, आप जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। मुनि सने साने वचन, मुनि रघुवर पेरे संस, राम कसिन तुम्हें कहूँ, हंस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकित मुनि राव, भूप सजे हो अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें जो विराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुरु सिख दे राय पहि गौ, राम हृदय अस विस्मौ भऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सहन के लिए लड़काई,
करण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथी हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको बंदो विहाय बड़े अभिषेकु। प्रभु से प्रेम पछतानि सुहाई। हरौ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद से मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे बाजने विविध विधाना। पुर पेर मोदो नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावे। आवहु बेगी नैन फलु पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आएं और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाटे घर गले अथाए। कहे परस पर लोग लोगाई। काली लगन बल के तिक बारा। पूजहि विविध अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्रियाँ आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता। बैठहि राम होई चित चेता। सकल कही कब होई काली। विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हि सोहाई न आवद बाधावा। चोरहि चंदनी रात
तीन भावा। सारद बोले विन सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बदावे नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बेलों के बड़े मातो करे सोया जो। राम जाहे बन राजो तजे होय सकल सुर काजो। वो कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठाड़े पछताती, भयउ सरोज विपिन राती। देखी देव पुनि कै निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताने देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघु, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। तुम्हें जानू सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी। जाय अवधि देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश से सुख दुख का भागी है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण संकोची, चले विचारी विबोध मति पोची। ऊंच निवासो नीच करे तोते, देखी न सकहि पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर उनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आदिल का जो विचार बहोरी, करहि चाहु कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुरि आई, जनु गिरै दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि
श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या में आई। दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई गृह दशा आई हो। नामो मंथरा मंदमति तेरी के कई केरी अजस पेटारे ताहि करी गई गिरा मति फेरी। मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। दीख मंतिरा नगरु बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ से ही लोगन का उछाहू राम तिल को सोनी भाऊ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनी ही उसका हृदय जल उठा।